कि जैसे अभी बात चल रही थी कि मैं सवाई माधोपुर की छोटी सी बड़ी अपडेट देता हूँ। वहीं अभी मैं जयपुर में हूँ और ऐसी शख्सियत हैं जिनका परिचय हम उन्हीं से जानेंगे। तो हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राधे गोविंद माथुर है। जी। मुझे कराटे में जापान से जी। शिहान की उपाधि मिली हुई है, जी। इसलिए मैं कई बार अपने नाम के आगे शिहान राधे गोविंद माथुर लिखता हूँ। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये अच्छी बात लगी कि शिहान एक अलग जैसे अंग्रेजी नाम लगता है, तो कहीं न कहीं उनका कारण भी बताया। लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करता हूँ कि आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? मैं चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। क्या बात है! एक छोटी-सी जगह से निकले हुए चौथ का बरवाड़ा से, तो हम जानते हैं उनकी जर्नी। बस गांव में पढ़ते पढ़ते वहीं से सवाई माधोपुर से ग्रेजुएशन किया 1975 में, फिर जयपुर आ गए, बैंक में नौकरी लग गई, जी। फिर कराटे का शौक लग गया और फिर कराटे के साथ में बैंक का काम करते रहे। कराटे को शौक क्या रखा, कभी पेशा नहीं बनाया। अच्छा आपको कराटे का शौक लगा तो आपकी शुरुआत कैसे हुई कराटे से? कहाँ से हुई? सर, इसके पीछे भी एक कहानी है, बरवड़े से जुड़ी हुई, अच्छी कहानी नहीं है, इसलिए उसके बारे में बताना मुझे उचित नहीं समझता। फिर भी आप कहें तो बता देता हूँ कि हमारे गाँव के कुछ लोगों ने एक बार मुझे ज़बरदस्त कूट दिया, मिल करके बहुत सारों ने। तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो गया, कुछ करना पड़ेगा जिससे कि अपन भी लोगों की अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा, औरों की रक्षा कैसे करेंगे? बच्चे भी बड़े होंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा? जी। देन आई स्टार्टेड कराटे और बहुत लेट शुरू किया था मैंने, काफ़ी उम्र थी मेरी, लेकिन बस मेहनत और शिद्दत और मेरे में एक है कि कोई चीज़ पकड़ लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ उसको कभी भी। दोस्त भी कोई मिल गया तो कभी आज तक एक बार जो दोस्त बन गया, कभी नहीं छूटा। क्या बात थी! देखिए शुरुआत कैसे हुई कराटे की? बड़ी ये कहेंगे कि ये कहानी दिलचस्प नज़र आ रही है, लेकिन इस कहानी को आगे नहीं ले जाते हुए और भी हम उनकी ज़िंदगी से चलते हैं। फिर जैसे आपने कराटे सीखा, तो आप जैसे अगर आप जॉब की बात करें, तो आप किस जॉब में थे? मैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में था, जो अब मर्ज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई है। जी। उसमें किस तरह से गए आप? उसमें मेरा सिलेक्शन जैसे होता है, रूटीन जी, सिलेक्शन था। रूटीन सिलेक्शन। जी। तो आपकी जब आप जॉब में चल गए, उसके बाद भी आप कराटे में जी, उसके बाद मेरा कराटे का शौक पूरे परवान पे चढ़ गया और बस 10 से 5 बैंक की नौकरी और उसके बाद कराटे, सुबह कराटे, शाम को कराटे। फिर मेरी पत्नी नलिनी जी जीवन में थीं, तो उन्होंने कहा कि ना कराटे को आप इसको और आगे बढ़ाइए शौक को अपने। तो हमने बहुत मेहनत की। यानी कि पत्नी का पूरा योगदान मिला आपके कराटे बिल्कुल, ग्रोथ में। बिल्कुल, जीवन में जो भी योगदान, जो भी आज हम हैं, हमारा परिवार जहाँ भी है, वो मेरी पत्नी की वजह से ही है। देखिए, यूँ कहते हैं कि आदमी को आगे या पीछे ले जाने में कहीं न कहीं पत्नी का हाथ होता है, वहीं कराटे में आगे ले जाने का हाथ नज़र आ रहा है सामने। तो कराटे की हम लोग बात करें, तो कराटे में आपने कौन-कौन से बेल्ट कराटे से मैंने इंडिया से 1, 2, 3, 4 डिग्री ब्लैक बेल्ट की, फिर जापान से ओकिनावा शोरिनरु से 5 डिग्री ब्लैक बेल्ट ली, तब मुझे शियान की उपाधि मिली और एक इंडो श्रीलंका क्रिकेट कराटे टूर्नामेंट में मैंने गोल्ड मेडल किया था भारत के लिए और वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। देखिए, उपलब्धियाँ किस तरह से मिलती है। आपने देखा कि जो कहीं कुटाई हुई थी, पिटाई हुई थी, उसी को इन्होंने शौक बना लिया, शौक बना के एक ऐसी पहचान बनाई, जो कराटे में कहीं न कहीं कुछ हासिल हुआ और हासिल भी ऐसा हुआ, जहाँ अपना नाम हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं, जब परिवार की बात आ जाती है, आपने नलिनी जी की बात की, तो नलिनी जी के नाम से ही आपने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है। जी सर। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी पत्नी की कोरोना में काल में डेथ हो गई थी, कोरोना की वजह से अच्छा। और मेरा उनका प्रेम कुछ ज़्यादा था। अब ताजमहल बनाने लायक तो मैं था नहीं, क्योंकि ताजमहल तो बड़े बादशाह ही बना बादशाह सकते बना। हैं। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि मैं रहूँ या नहीं रहूँ, उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहे। क्या बात है! देखिए, पत्नी का नाम अमर रखने के लिए इन्होंने एक फाउंडेशन की शुरुआत करी। ORG, नलिनी फाउंडेशन .org। इस साल ही उनकी जन्म तिथि थी, 23 सितंबर 2022 में नलिनी फाउंडेशन की स्थापना की थी। जी। और मैं यहाँ नहीं था, मेरे मित्र विनोद जी ने स्थापित किया उसको। एक जगह हमने ली झालाना में। देखिए, सबसे पहले जो एक दोस्त ने किस तरह का योगदान दिया, वो देखिए कि एक फाउंडेशन के लिए उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने शुरुआत की और झालाना में हमने एक जगह ली किराए पे, वहाँ हमने 1-2 आदमी रखे और काम शुरू किया। अभी हमारी फाउंडेशन 3 तरह से काम करती है। एक तो लड़कियों को मेनेस्ट जो मासिक क्रियाएँ धार्मिक उनके बारे में सिखाते हैं। अभी हमारे पास 100 उसमें वॉलंटियर्स हैं, ओके। जो बड़े दिल से काम कर रहे हैं। वो जाते हैं, उनको हम कुछ देते नहीं हैं, वॉलंटियर्स हैं सिर्फ, और वो जा के लोगों को सिखाते हैं, कच्ची बस्तियों में, गंदी इलाके में, गाँव में, ढाणियों में, कि ऐसे करना चाहिए। जो लड़कियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाती हैं, जो लेडीज़ ये मानती हैं कि ये सही है और हम इसमें भाग लेंगे, उनको हम हर माह फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करते हैं। नलिनी फाउंडेशन का काम है कि विशेषकर जो लड़कियां और महिला उनकी जी, सेफ्टी को लेकर जी। मासिक दिन। उसके बाद में एक
प्रॉब्लम है गाँव में, और काफ़ी प्रॉब्लम है, ये अपने गाँव में भी है और सब जगह है। लड़कियों की जब बच्चा होता है पहली बार, तो कई बार उनके दिमाग में एक डिप्रेशन टाइप बीमारी आ जाती है, जो वो अजीब-सा व्यवहार करने लगती हैं, और हमारे गाँव में उसको जनरली माना जाता है इसको तो भूत आ गया, हाँ, और बेचारे को ओझा के पास लेके पिटवा देते हैं। उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। हमारी एक लड़की है जो हमारे यहाँ काम करती है, वो इसमें विशेषज्ञता प्राप्त की हुई है उसने। वो समझाती है कि क्या बीमारी, इसका क्या इलाज है। इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। कम से कम 5-6 महिलाओं को हमने इस जाल से निकाल कर के बाहर किया है। देखिए, जब मानसिकता रूप से कहीं न कहीं लड़की दबाव में आती है, डिप्रेशन में आ जाती है, तो एक ये संस्था नलिनी फाउंडेशन ये भी काम कर रही है। इसके अलावा सर? उसके अलावा हम लड़कियों को, जो लेडीज़ हैं गाँव की, डीप में या जो कच्ची बस्ती में रहती हैं, कचरा बीनती हैं, उनको हम सिलाई और बुनाई की शिक्षा देते हैं। अब तक हमने 66 महिलाओं को शिक्षा दी है। उनमें से 20 को नौकरी, मतलब जॉब भी रोज़गार मिल गया। रोज़गार मिल गया है। हुँ, हुँ। और अभी भास्कर में इसके बारे में काफ़ी छापा था, भास्कर वाले काफ़ी प्रभावित हमारे काम से। हुँ, हुँ। उसके अलावा हम जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, उनके लिए ब्यूटिशियन का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और ब्यूटिशियन भी हमारे यहाँ से करीबन 40 निकल चुकी हैं अब तक। उनमें से करीबन 20 को रोज़गार मिल चुका है। जी। और अभी हमारे पास, अभी रिसेंटली, अभी इस टाइम पास में वहाँ कच्ची बस्ती में जहाँ हमारा ऑफिस है, अभी 3 बैच चल रहे हैं। 1 सिलाई बुनाई का और 2 इस कढ़ाई के। पढ़ाई का। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, अभी इस हफ्ते ही इसका होने वाला है, उसके बारे में आपको मुझे अच्छा अवसर दिया है जी। आपने कि मैं उसके बारे में बताऊँ। जी, बिल्कुल। हम एक नई स्कीम ला रहे हैं राजस्थान के लिए, खास तौर से सवाई माधोपुर जिला और जयपुर जिला के लिए। जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पारिवारिक स्थितियाँ खास अच्छी नहीं होती हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में लेकर के, अगर वो 90% लड़के पास 10वीं या 11वीं में ले आते हैं या 12वीं में ले आते हैं, और वो चाहते हैं आईएएस की तैयारी करना, या कोई आईआईटी की तैयारी करना, या कोई और अच्छी तैयारी करना जो बहुत महंगी है, महँगी। तो हम उनका पूरा खर्चा वहन करेंगे, हमारी संस्था वहन करेगी। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके क्लास 5 पास करने के बाद क्लास 6 से ही हम उनको गोद ले लेंगे, और उनका पूरा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। जैसा आपने बताया कि जो आप लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या रहेगा? हमारा पूरा काम ऑनलाइन रहेगा। नलिनी फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, नलिनी फाउंडेशन की एक बहुत ही अच्छी पहल कि जो आईपीएस और आईपीएस के साथ-साथ आरएएस कुछ आईपीएस, बनना आईएएस जो भी जो बनना मेहनत करना चाहती है। चाहते हैं, और जी, उनकी महँगी कोचिंग है, उसका खर्चा भी हम लोग उठा लेंगे। जी। तो देखिए, एक बहुत अच्छी नलिनी फाउंडेशन की पहल है, जो कि बच्चियाँ आगे जाना चाहती है, उनका सपना कितना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है ऐसे में। और हम लोग आगे बात करेंगे वहीं। थोड़ा-सा आप अपना ये बताएँ कि आप सुना है कि आप भारत छोड़कर कनाडा जा रहे हैं? सर, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा और परिवार कनाडा में सेटल्ड है, जी, और छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रहने का प्रेम भी रहता है, फिर वो मुझे अकेले रहना भी नहीं देना चाहते। जी, छोटे वाला बेटा बैंगलोर में रहता है, जी, तो वो, उसकी अभी शादी नई-नई हुई है। अभी मैं 2-3 महीने वहीं था। जी। लेकिन वो छोटे बच्चों से मेरा प्रेम है, तो वो मुझे बार-बार पुकारता है, और जब वो शाम को बोलते हैं ना, दादू कब आ रहे हो, तो बड़ा अजीब-सा लगता है। तो मैं शायद तो अगले हफ्ते, प्यार आपको शायद खींच रहा है। उनका प्यार खींचता है सर सभी को। ये तो अपने कहते हैं कि मूल से सूद प्यारा होता है, क्या बात तो है! वो मेरा सूद है। वो मुझे पुकार रहा है, तो मैं वापस कनाडा जाऊँगा, और मैं मोस्टली कनाडा ही रहता हूँ, उन ओके, बच्चों की वजह से। ओके, ओके। पर तो जब भी मैं आता हूँ, तो पूरी कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, यहाँ भी और गाँव में भी। जी, देखो सबसे बड़ी तो बात ये अच्छी लगी कि आप कहीं न कहीं उस ग्राउंड रूट से जुड़े हुए हैं, आप उस धरती से जुड़े हुए हैं जहाँ से आप निकले हो। लोग बाग कुछ बन जाते हैं तो आगे अपनी उस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप कहीं न कहीं उसको आज भी अपनाए हुए हो। सर, चौथ के बरवाड़े में गौशाला जो है, उसमें लगभग सारा निर्माण कार्य फाउंडेशन ने करवाया है, और हर साल चारे की पूरी व्यवस्था हमारी ओर से की जाती है। अभी भी ट्रक चारे का वहाँ पर जी, मंगवाया है। जी। हम लोग बात करते हैं, ननील फाउंडेशन सिर्फ़ चौथा बड़ौदा में काम करेगी या और भी अदर जगह पर? सर, जहाँ भी हमें कोई, देखिए वॉलंटियर्स पर चलती है संस्थाएँ। जी, ये पेड संस्थाएँ तो है नहीं, एनजीओज़ हैं, जी। जो पैसा खर्च करके आपको रखेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ऐसे लोग मिलेंगे जो काम करने को तैयार हों, हम तो कहीं भी खोलने को अगर तैयार हैं। मान के चलिए सवाई माधोपुर में अगर आपको कोई वॉलंटियर्स मिलते हैं तो तो क्या अवश्य रहेगा सर, आपका? अवश्य। अगर कोई मिलता है और काम करना चाहे, तो जितना हमसे हो सकेगा संभव हम प्रयास करेंगे कि करें। क्योंकि हमने एक चीज़, एक आदमी बीज लगाता है, और वो धीरे-धीरे फलदार वृक्ष बनता है।
अब बीज की क्वालिटी कैसी थी ये तो आप ये छोटी सी मैंने आपको बुक बिल्कुल दी है बिल्कुल कि एनुअल 5 महीने का काम पढ़ेंगे आपको लगेगा कि क्या काम किया है जी 5 महीने में, सिर्फ 5 महीने में। बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने इस बुक को देखा और इस बुक में आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। इस तरह से आप लोगों की संस्था का काम चलता रहे। ये फाउंडेशन और अभी से ऑडिटेड है सर, हर चीज क्या ऑडिटर बात ऑडिटर है! अपॉइंटेड है वहाँ पर, वीकली ऑडिटर चेक करता है हर चीज को, क्या बात है! पूरी पारदर्शिता है बहुत ही जो भी अच्छा है है। कि तो मैं जो नहीं आपका सपना है, ये कहेंगे कि जो आप कहीं न कहीं पूरी शिद्दत के साथ जहाँ लगे हुए थे, उस शिद्दत को वहाँ भी पूरा कर पाएँगे कनाडा में? सर कनाडा में देखिए कराटे तो मैं वहाँ भी सिखाता हूँ। जी, क्या बात है! हाँ, जी। पर वहाँ पर क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट नहीं है तो मैं ऑफ़िशियल नहीं सिखा सकता। तो अपने जो भारतीय बच्चे हैं, हुँ, हुँ। उनको मैं वहाँ इकट्ठा करता हूँ, उनको कराटे सिखाता हूँ। उसके साथ में जो चीज़ है जो शायद हमारे लोगों को पता नहीं है मेरे बारे में, कि मुझे सुंदरकांड पूरी मुख ज़बानी याद है। और मैं वहाँ पर लोगों को बताता हूँ सुंदरकांड क्यों है, सुंदरकांड का मतलब क्या है, सुंदरकांड का जन्म क्यों हुआ था। रामायण में सारे कांड डिफरेंट हैं। देखिए, सबसे पहले तो आदमी आस्था में रहता है, लेकिन आस्था के साथ सिर्फ़ वो पाठ पूजा करता है और वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन सुंदरकांड पूरा मुँह ज़बानी याद होना जी। एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं कि जब आप पूरी तरह से कनाडा में सेट हो जाएँगे, तो नहीं क्या सर, पूर्ण तरह सेट नहीं होऊँगा मैं, ओके। कभी भी वहाँ की नागरिकता नहीं लूँगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं यहीं का नागरिक रहूँगा, बस ये है कि कनाडा गए और इंडिया में आ गए। रहना मुझे यहीं है, वहाँ बच्चों के लिए जाऊँगा, जब 4-5 महीने उनके साथ रहूँगा, फिर मेरा लगेगा कि अब मन पूरा हो गया है, तो फिर इंडिया आ जाऊँगा। कुछ दिन बरवाड़े रहता हूँ, जैसे सब जगह रहता हूँ, कुछ दिन बरवाड़े रहता हूँ। आजकल तो बरवाड़े में भी वो 6 फ्लोर ने इतनी अच्छी व्यवस्था सोचा कर दी है जी, कि जी। वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुछ दिन बरवाड़े रहता हूँ, बेंगलुरु में भी अपना मकान है, छोटा बेटा वहाँ रहता है, तो कुछ दिन बेंगलुरु रहता हूँ, कुछ दिन यहाँ रहता हूँ। ऐसी चलेगी सर ज़िंदगी, अब तो बची यानी 2-4 भारत साल। भारत का प्यार आपको अरे इंडियन सर, का पूरी तरह भारत से के और बरवाड़े के प्यार के सामने तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग बाग कहीं न कहीं जब किसी भी एनजीओ को लेके आते हैं या फाउंडेशन को लेके आते हैं या इस तरह की समाज सेवा काम करते हैं, तो कहीं न कहीं राजनीति में उनकी एंट्री मानी जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर मेरे को तो राजनीति से जैसे 36 का आंकड़ा होता है ना, जी, कि अगर राजनीति इधर है तो मैं इधर है, मैं तो राजनीतिज्ञों को अपने मतलब अभी मेरा बच्चे का विवाह था जी, एंड मैंने किसी भी राजनेता को नहीं बुलाया था। क्या मैं तो राजनेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और न राजनीति पसंद करता हूँ। इस शब्द से ही मुझे मतलब पता नहीं क्यों, हालाँकि बहुत अच्छी बात है, मैं मोदी जी का सख्त भक्त हूँ और मोदी जी का अंध भक्त हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके उनके भी राजनीति जो कर रहे हैं वो भी मुझे पसंद नहीं है। राजनीति शब्द से, राजनीति नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश में और कुछ किया नहीं जा रहा। क्या आप देखिए इतने बड़े जो संत हैं वो राजनीति में आते हैं, अच्छा काम करते-करते अचानक राजनीति करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। कुछ तो हमारे यहाँ का वातावरण खराब है और कुछ हमारे लोग खराब हैं। कुछ सब लोग मिलकर के ऐसा करते हैं कि भई राजनीति चाहिए, हर चीज़ में राजनीति। इवन एक बार तो गाँव में मेरे को लोगों ने कह दिया कि यहाँ राजनीति करते हो आप तो। पर एक बार मुझे एक बंदे ने पूछा भी था क्लियर, एक अच्छे अपने गाँव के मतलब राजनेता ने मुझसे पूछा कि आप ग गाँव के लिए आपका यहाँ क्या सरपंच का चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? मैंने कहा नहीं सर, मेरा तो न तो सरपंच का लड़ने का इरादा है, मैं तो वार्ड पंच का भी नहीं लड़ूँगा, बरवाड़े का मैं वोटर भी नहीं हूँ और न बनना चाहता हूँ। मैं जयपुर का वोटर हूँ, यहाँ वोट दूँगा और यहाँ पर बड़े शानदार वोट से तरीके से वोट देता हूँ। तो वोट देने के लिए मैं कनाडा से यहाँ आके वोट डालता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हैं तो घंटा ज़रूर बजाएँ जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफ़िकेशन हमारे जो बात हो रही थी वो माथुर जी से हो रही थी और माथुर जी ने बताया नलिनी फाउंडेशन के लिए और बरवाड़ा का प्यार और ये कहेंगे कि हिंदुस्तान का प्यार इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मुद्दे के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के सामने। जब तक के लिए दोस्तों जय हो करम की। नमस्कार। जय हिंद, जय